अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करते हैं इश्क और मोहब्बत की चंद निकलें होती। जैसा कि जब नबी अलैहिस्सलाम मर्ज़ुल वफ़ात की हालत में थे तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला नमाज की इमामत करवाते थे। एक मरतबा नमाज पढ़ा रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला फ़ौरन पीछे हटे। नमाज से फरागत पर नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, अबू बकर, मैं तुम्हें हुक्म कर चुका था तो तुमको अपनी जगह पर खड़े रहने से कौन सी चीज़ मना कर रही थी? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अबू कहाफ़ा का बेटा इस लायक नहीं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए। जब नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला जैसे जलील उल कदर सहाबी हाथ पे तलवार लेकर खड़े हो गए कि जिसने कहा नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, इसका सर कलम कर दूंगा। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला को पता चला तो आप रज़ियल्लाहु तआला तशरीफ़ लाए और कहा, बस अबू बकर आए। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे से चादर हटाकर पेशानी का बोसा लिया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भी पकीज़ा गुजारी और पकीज़गी से ही हालिक को जा मिले। सैयदना हज़रत सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला को बाज़ क़राइन से पता चल चुका था कि अब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई होने वाली है। इसलिए जब सूरत नसर नाज़िल हुई तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला खुश हुए, मगर आशिक़ ज़ार अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला दिल के फतह होकर मस्जिद के कोने में रोने बैठ गए। सहाबाए किराम रिज़वान अलैहिस्सलाम अजमाइन ने कहा कि लोग फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होंगे तो ये पैगाम खुशी का है। फरमाया, हाँ, लेकिन जब काम मुकम्मल हो गया तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो अपने महबूब हकीकी से जा मिलेंगे। मैं जुदाई के तसव्वुर से बैठा रो रहा हूँ। जब फ़तह मक्का के दिन हज़रत अबू बकर सदीक़ के वालिद हज़रत अबू कहाफ़ा ईमान लाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत खुशी का इज़हार फरमाया। इस पर आशिक़ सादिक़ ने कहा, कसम है इस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ के साथ भेजा। इनके इस्लाम की निस्बत मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के इस्लाम लाने की खुशी ज़्यादा हुई है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना कमाल हासिल कर चुके थे कि अब इनको अपने महबूब की शान में ज़रा सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त न थी। चनाचा ईमान लाने से पहले एक मरतबा इनके वालिद ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में नागवारा बात कर दी तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। एक मरतबा अबू जहल अलैहिस्सलाम ने इनकी शान में गुस्ताखी की तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला शेर की तरह इस पर झपट पड़े और फरमाया, दफ़ा हो जा तो यहाँ से। ये सबूत है इस बात का कि इसके मुसल्लत अंदेश नहीं हुआ करता। जब नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया तो अतराफ़ मदीना के बाज़ कबाइल दीन इस्लाम से फिर गए। सियासी हालात ने संगीनी इख्तियार कर ली। अक्सर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला की राय थी कि लश्कर असामा को वापस बुलाया जाए, जिसको नबी अलैहिस्सलाम केसर रूम के मुकाबले में रवाना कर चुके थे। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला से हरगिज़ नहीं हो सकता कि इस लश्कर को वापस करे जिसे अल्लाह के महबूब ने आगे भेजा। मैं इस लश्कर को वापस हरगिज़ नहीं बुलाऊंगा, अगरचे मुझे यकीन हो कि कुत्ते हमारी टांगें खींच कर ले जाएंगे। इश्क का फैसला अकल के फैसले से मुतसादिल था, लेकिन दुनिया ने देखा कि है इसी में थी। साजिशें खुद बहुत दम तोड़ गई, दुश्मनों के हौसले पुस्त हो गए, सियासी हालात की काया पलट की। इश्क एक और मरतबा फिर जीत गया। हज़रत अबू सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी वफ़ात से चंद घंटे हज़रत आयशा सदीक़ा से पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस दिन हुई और कितने कपड़ों में दफन किया गया। मकसद ये था कि मुझे भी यौम वफ़ात और कफन दफन में नबी अलैहिस्सलाम की मुवाफ़क़त नसीब हो। हयात में तो मुशाबत थी ही सही, ममामत में भी मुशाबत मतलूब थी। उनका इश्क था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने वफ़ात से पहले वसीयत की थी कि जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो रोज़ा अक़दस के दरवाजे पर लेकर जाकर रख देना। अगर दरवाज़ा खुल जाए तो वहाँ दफना देना, अगर वहाँ दरवाज़ा ना खुले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। चनाचा जब आप रज़ियल्लाहु तआला का जनाजा दरवाजे पर रखा गया तो ताला खुल गया, दरवाज़ा भी खुल गया और एक आवाज़ सहाबाए किराम ने सुनी। कहा, एक दोस्त को दूसरे दोस्त की तरफ ले आओ।